बच्चों यहाँ ईवीएस चैप्टर 9 का पार्ट 3 है। इसमें कुछ वाइल्ड प्लांट्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। जैसे आंवला एंड गोरिल्ला प्रिवेंट एंड क्यूर हार्ट अलाइनमेंट, आल्सो बर्ड्स अप इम्यूनिटी एंड स्टेमिना एंड इट इज़ गुड फॉर द लीवर। Bringraj and Gotukola, good for the liver. Shilajit, Triphala and Sarasphila, their roots provide relief from joint pain. Joint pain से इसमें त्रिफला और शिलाजीत का जो चूर्ण खाते हैं लोग, उससे रिलीफ मिलता है। डैमिना, पिपली एंड हवाथॉर्म गेव रिलीफ फ्रॉम स्टोमक प्रॉब्लम। जो पेट संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये पिपली वगैरह खाने से उनसे फ़ायदा मिलता है। हरिताकी क्योर्स मैनी डिसीज़, ये हरिता की जो है ये भी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ हम आगे बात करेंगे डोमेस्टिक प्लांट्स की। डोमेस्टिक प्लांट्स आर दोज प्लांट दैट आर ग्रोन इन आवर होम एंड गार्डन, जिनको हम अपने घर में रेडी करते हैं वो डोमेस्टिक प्लांट कहलाते हैं। देयर ग्रोथ डिपेंड ऑन द सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेयर दे ग्रो। और ये इनकी ग्रोथ जो है, इनका बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? उस मिट्टी पर जिस मिट्टी पर इनको उगाया जा रहा है, उस मिट्टी और क्लाइमेट मौसम के कारण इनकी ग्रोथ बढ़ती है। पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। Early man lived in the forest like them. Some people live in forest even today. These people are called tribals और आदिवासीज। जो लोग जंगलों में रहते थे उनको या तो ट्राइबल्स या फिर आदिवासी कहा जाता था। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। वो अपने जिंदा रहने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए वो किस पर निर्भर होते थे? जो अर्ली मैंस होते थे, फॉरेस्ट पर, पूरी तरह वो जंगलों पर डिपेंड होते थे। दे अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वो पैसा कैसे कमाते थे? जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे उनको बेचकर, उनको सेल करके ही पैसा कमाते थे। दीज फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट बिकॉज देयर लीव्स डिपेंड ऑन देम। दे आल्सो हैव गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो जो अर्ली मैंस होते थे उनको मेडिसिनल प्लांट का अच्छा नॉलेज होता था। उनमें एक प्लांट है महुआ। महुआ इज़ एन इम्पोर्टेंट ट्री फॉर देम, बहुत उपयोगी ट्री है महुआ। दे ईट इट्स फ्लावर, उसके फूलों को खाया जाता है। यूज इट्स लीव्स, उसकी पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। फॉर वेरियस पर्पज एंड मेक ड्रिंक फ्रॉम इट एज वेल एज, और उसको ड्रिंक के रूप में पिया जाता है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का बचाव। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब पेड़ों का कटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इन अवर कंट्री हैज़ लीड टू सॉइल इरोशन। और जब बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन हमारे देश में होता है तो उसका कारण क्या होता है? सॉइल इरोशन। लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ईटीसी, जानवरों का पतन होता जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू द मेंटेन द बैलेंस इन द वर्ल्ड। तो इसी कारण से जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उसके कारण हमको जंगलों का कंजर्वेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनका बचाव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि हमारी अर्थ का बैलेंस बना रहे। वी शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप टू कंजर्व फॉरेस्ट। अब हमें कुछ कदम उठाने चाहिए फॉरेस्ट को, जंगलों को कटने से बचाने के लिए। सबसे पहला कदम है अफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का लगाया जाना। प्लांटिंग ऑफ अ न्यू ट्री इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। दिस कैन बी अडॉप्टेड ऑन अ फुल स्केल। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में लगने वाली आग को रोकना। लाइटिंग ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट नीड टू बी अवॉइडेड एज इट मे लीड टू फॉरेस्ट फायर। ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में, पहले क्या होता था कि जंगलों में आग लग जाती थी, जिससे जो जंगली प्रॉपर्टीज़ जो होती थी वो लॉस हो जाता था उसका, तो उसको जंगलों में लगने वाली आग को रोकना। प्रिवेंटिंग ओवरग्रीजिंग को रोकना। ओवरग्रीजिंग मीन्स मैनी एनिमल्स फीडिंग इन द सम एरियाज। बहुत सारे जानवर एक ही एरियाज में फीडिंग करते हैं। दिस प्रैक्टिस नीड टू बी प्रिवेंटेड। ऑर्गेनाइजेशन वन महोत्सव का अरेंजमेंट करना।
इट इज़ एन हर साल वन महोत्सव ऑर्गेनाइज होना चाहिए. इट इज़ एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. और ये हर साल जुलाई फर्स्ट वीक में ऑर्गेनाइज होता है. व्हेन ट्रीज आर प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री, और उस समय पूरे देश में एक साथ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं. सच फेस्टिवल्स एंड अवेयरनेस campaigns may be held infrequently.